अपनी क्लास में ले लिया अब बंद नहीं होता। दूसरा सुबह हुआ था मतलब एक झटका। गुड इवनिंग। उसके बाद गया यस बेटा। हम देख चुके थे, एक्सरसाइज देख रहे थे शायद। सॉरी, थर्ड एक्सरसाइज। मेरे को एक डाउट था मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम ये जो मैम ऑक्सीजन और मैम कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं मैम, ये मैम आरबीसी के साथ आते हैं कि मैम हीमोग्लोबिन? एक बार फिर से बोलो। मैम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और मैम ऑक्सीजन होते हैं मैम, ये मैम खून में मैम ये हीमोग्लोबिन के साथ आते हैं कि आरबीसी के साथ? हीमोग्लोबिन देखो, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और फिर हीमोग्लोबिन पकड़ा हुआ है किसको? O2 और CO2 को। ठीक है? यस मैम। आपका फोन नहीं, चिंता मत करके देखते के बाद। फोन था कोई आया तो मारो। चार्ज पर है, पानी ले कह रही हूँ। चार्ज पे है तो क्या करें? किसी का हाथ नहीं होता है। और कुछ पूछना है? क्वेश्चन करें। हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा। यस मैम। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 आ गई है ना? मुझे प्लेन बोर्ड चाहिए। दूसरा ये जूम वाला है ना? ये शेयर किया था। हाँ दूसरा वाला, इसमें पेन ढंग से चलता नहीं, टेढ़ा चलता है। गुड इवनिंग मैम। हाँ बेटा गुड इवनिंग। यस, क्वेश्चन 6 देखते हैं। मैम शायद हमने क्वेश्चन 6 देख लिया था, हमें क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करना था। नहीं, थर्ड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन शायद नहीं देखा था अपन ने। कंफर्म करो एक बार। नो मैम, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को वेनिन डायग्राम में डाउट था ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद हमने कर लिया था। कर लिया था शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन तक तो डन कर दिया था, मतलब आई राइट डन इन अवर बुकलेट मैम ना। अब आप देख लो एक बार किया है कि नहीं, अदरवाइज मैं रीड कर देती हूँ एक बार और। मैम आप एक बार एक्सप्लेन है ना, एक बार और देख लेते हैं फटाफट। रेफर द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स P, है ना, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन R एंड रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया इज योर Q। अब देखो P दोनों में कॉमन आ रहा है, लंग से भी हो रहा है रेस्पिरेशन और स्किन से भी हो रहा है।
और लंग्स और स्किन से हमको देखने को मिलेगा फ्रॉग में। देखो मैन में नॉट पॉसिबल। ये कौन कर रहा है? सारांश, सूर्यांशी। सूर्यांशी। इतनी जल्दी वो सर्कुलेट हुई कि मैं उसे पढ़ भी नहीं पाई बराबर। यस बेटा। तो रेस्पिरेशन थ्रू ऑकरिंग लंग्स। अब बताओ ये चार ऑप्शन में से लंग्स में रेस्पिरेशन किस में होगा? फ्रॉग में होगा। दूसरा बोला है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन ऑल्सो। अब फ्रॉग्स में स्किन से रेस्पिरेशन हो सकता है। सो पी इज योर फ्रॉग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर हम आर को देखते हैं सीधे रे डायग्राम बेटा, वेन डायग्राम, आर क्या है? कॉकरोच है। हमने कभी नहीं देखा कि कॉकरोच में स्किन से रेस्पिरेशन होता है। सो दैट वाज रॉन्ग। क्यूब में आया हमारा अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म में ट्रैकिया हमने नहीं देखा। अर्थफॉर्म में स्किन से रेस्पिरेशन होता है। गैसियस एक्सचेंज इज ऑकर थ्रू स्किन ओनली। सो दैट वाज आल्सो रॉन्ग। पी मतलब मैन। मैन में सिर्फ लंग से रेस्पिरेशन होता है, बट वहां पे उन्होंने स्किन और तीनों में उसको इन्वॉल्व किया था। तो दैट वाज आल्सो रॉन्ग, राइट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। यस, करेक्ट ऑप्शन इज योर डी। मैम वी वर एट 6 मंथ। मैम आप मेरे को बोलो बोलो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करो भाई। मेरा पेन इधर रखा क्या आपने? मैम आप एक बार वापस बता सकते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे क्वेश्चन नंबर 6। मैम वो तो हो गया था ना, वो कॉकरोच वाला ना। हाँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरी एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6। Your D option is correct. That was your frog. जो छानता नहीं फिर रहा है वो वैसा था थोड़ा, अब क्वेश्चन 7। ऐसा निकलता है। क्वेश्चन 7। मैम अर्नव म्यूट कहाँ हो कर। रही है बूंदी? अर्नव म्यूट हो जाओ बेटा। ऐसी की जिसकी तरफ से आवाज आती है ना, तीन तरफ से एक ही आवाज आ रही थी। वो चॉकलेट देने वाला जो है। Yes बेटा। Which one of the following is a possibility for most of us in regards to breathing क्या आवाज आ by रही थी? making a conscious efforts? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बातें कर रहे हो? आज लास्ट डे इस पार्ट के लिए। मैम ये भी तो कर लिया था हमने। From next time we start the new chapter. मैम हाँ, मैम ये वाला भी कर लिया था हमने। बता क्या आंसर है फिर? मैम इसका नहीं किया था। ये नहीं किया था, मुझे याद आ रहा है। हाँ इसने मैम किया था तो you tell the answer. What is the हमने answer? 11 किया था। मैम बी तो है इसका। मैम बी बोला था मैम इसका आंसर। हाँ B मैम बोला था। क्यों बोला था B? Why B is correct? मैम आपने ये उस Yes, टैशियन yes, ट्यूब yes. के बारे में बताया था। याद आ गया मुझे। यूस्टेशियन ट्यूब पढ़ के याद आ गया। By closing both nose and mouth. हमने नाक भी बंद कर लिया, अपना मुंह भी बंद कर लिया। और मैम हमने 8th क्वेश्चन भी कर लिया था और 9th क्वेश्चन भी कर लिया था। 8th भी डन, 9th भी डन। हाँ मैम मैम 11 किया था। Okay, done. 12 question. मैम वन कैन ब्रीथ आउट एयर। और मैम 11th भी हो गया था। Yes, 11th also done. We continue with the 12 question. यस मैम। Yes, okay. मेरा पेज टर्न हो गया था। मैम वो 12th भी हो गया था वैसे तो। मैम ये क्या है मैम? मैम 13 से कंटिन्यू करना है। नहीं हुआ अरे मैम 13 से कराई। मैम 13 क्वेश्चन मैम 13 13 से कराइए। राइट नाउ। yes, क्वेश्चन ma'am. 13 यस मैम। Farheen soaked some bean seeds in the water overnight. Next morning, she drained the water and keep the seeds moist till they started germinating. ठीक है, सीड्स को पानी में गलाया, उसका पानी निकाल दिया और उसको जर्मिनेट होने के लिए रख दिया। She boiled half of the seeds and then kept the germinating seeds in one thermos flask as X. एक को रखा उसने X में। X के अंदर क्या रखा है? बॉइल्ड सीड्स, बॉइल्ड जर्मिनेटेड सीड्स।
बॉइल्ड जर्मिनेटेड सीड्स को रखा है मैम Next मेरे को एक थर्मास चीज में। पूछनी है मैम, ये मैम आपने एक प्रोसेस बताई थी गटेशन, मैम उसको वापस एक्सप्लेन कर दो मैम, बता दो क्या होता हाँ है। बस ये क्वेश्चन हो जाए फिर बता रही हूँ। हाँ? अब सुनो क्या Okay. किया। She boiled half of the seeds and then kept the germinating seeds in one thermos flask X and the boiled seeds in another thermos flask Y. मतलब इनका कहना है कि इन्होंने Y में बॉइल्ड रखी है और बाकी इसके अंदर सिंपल रखी है। क्या ऐसा ही है कि मैं इसको Y बोलूं, इसको X बोलूं? And B is the answer. Again you read the question. फिर नहीं तो आंसर गलत करोगे। She boiled half of the seeds and then kept the germinating seeds in one thermos X. तो मैं यहाँ से boiled को काट देती हूँ। X में उसमें सिर्फ germinated seeds रखी है और Y के अंदर उसने boiled germinated seeds रखी है। पढ़ लो एक बार फिर से क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा तो। And the boiled seeds in another thermos Y. She covered the mouth of both the flasks with moist cotton wool. Then she inserted thermometer in both the flasks and left them. What would be her observation after 4 hours? है ना, मतलब ये एक मेरा मैम इधर बनाते हैं। एक्टिविटी समझ आ रहा है क्या किया है? ये इन्होंने एक जार लिया है, इस जार के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया है? जर्मिनेटेड सीड्स। यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है ना, ये मैंने बताई जर्मिनेटेड सीड्स। एंड देन वी पुट वन थर्मामीटर इन इट। यहाँ पर मैंने एक थर्मामीटर लगा, ओए थर्मामीटर लगा, कैसा बन रहा है? थर्मामीटर लगाया है, ठीक है। एंड इन अनदर दैट वाज योर X1 और ये अब मैं बता रही हूँ मेरा Y वाला। Y में भी अब थोड़ा अच्छा बनाते हैं थर्मामीटर, पता नहीं क्यों बन ही नहीं पा रहा। फिर भी यहाँ भी मैंने सीड्स रखा है। अब बताओ मैंने इसको X बोला है तो इसके अंदर मेरा जर्मिनेटेड सीड्स है और इसके अंदर कौन सा है? बॉइल्ड वाला है। दैट वाज योर Y। अब मुझे बताओ किस में रेस्पिरेशन होगा और किस में हीट रिलीज होगा? मैम X में, मैम X। X में मैम ऑप्शन क्या दिए? मैम एक्स ही तो करेंगे ना। देखो जो बॉइल्ड हो गई है, बॉइल्ड सीड्स आर डेड, नाउ दे नेवर रेस्पायर, नॉट रेस्पायर। अभी मैम एक्स में होगा ना रेस्पायर, और X में रेस्पिरेशन होगा, मतलब इसके अंदर हीट जाएगी, बढ़ेगी ना, एनर्जी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर मैम बंद हो चुका है, राइज होता हुआ। बंद हो चुका है। हेलो मैम, हाँ बोलो बोलो। मैम वो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं फिर मैम, वो तो सिर्फ रेस्पायर करेगा ना, क्योंकि बताओ फोटोसिंथेसिस में हीट निकलेगी कि रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन में। तो यहाँ हमें कौन सा प्रोसेस देखना है, रेस्पिरेशन की फोटोसिंथेसिस? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन है ना। अब सीड यहाँ रेस्पिरेशन करेगी, इस फ्लास्क में जितनी भी O2 होगी सीड्स यूटिलाइज करेगी इस O2 को और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ये CO2 यहाँ निकल रहा है और यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो ये सीड यूटिलाइज कर रही है ना। तो मैंने बोला यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इस कंडीशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों? बिकॉज सीड्स आर बॉइल्ड, सो आवर सीड्स आर डेड, सो दे नॉट रेस्पायर। सिंपल आंसर। मैम वो तो बॉइल्ड है, तो मैम वो तो अपनी हीट छोड़ रही है ना हाँ, मैम। तो वो डेड हो गए ना, दे नेवर रेस्पायर। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर नाउ? बी। 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। डन। नाउ क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 था, the given diagram shows the percentage composition of gases PQR and other gases present in the air. अब बताओ PQR क्या होगा? ऐसा सर्कल बनाया है और सर्कल में परसेंटेज वाइज दे आर गिविंग द मैम रेशियो। पी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अमाउंट पे कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन मैम, we observe our Q and Q was your nitrogen. मैम क्यू तो ऑक्सीजन था ना मैम। बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा कि मैम क्यू तो नाइट्रोजन होगा मैम। मैम नाइट्रोजन होगा is your नाइट्रोजन nitrogen. होगा मैम। अब बताओ R क्या होगा? मैम क्यू ऑक्सीजन होगा। मैं वही तो सुनना चाह रही हूँ. What is your knowledge? मैम क्यू ऑक्सीजन है। Q ऑक्सीजन है, R मेरा नाइट्रोजन है, और ये जो मेरे को दिया है these are your other gases. मैम आर कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, तो Q क्या होगा? मेरा ऑक्सीजन। R क्या होगा? मेरा नाइट्रोजन। देखो मैम पी है ना नाइट्रोजन। पी होगा ना नाइट्रोजन तो पी होगा ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज में तो वही है। हाँ और मैम आर होगा अदर गैसेस। उसके बाद मैम और फिर P होगा कौन सा है? ये रहा P बेटा, ये P है, हाँ यस मैम। तो P is your oxygen. नो मैम पी इज नाइट्रोजन। मैम प्लीज नाइट्रोजन मैम। मैम पी इज ऑक्सीजन। Okay. अब मुझे फिर से, अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया सबका. अब मुझे फिर से बताना, P क्या लिखूं? नाइट्रोजन। P नाइट्रोजन. What is your Q? ऑक्सीजन। Yes, yes. What is your R now? अदर कार्बन गैसेस। डाइऑक्साइड। CO2. कार्बन डाइऑक्साइड एंड Yes. अदर गैसेस। And बाकी मेरी कौन सी है? Other gases. अब क्लियर हुआ? सो इसमें आप गड़बड़ नहीं करना कभी भी. मैम तो सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। यस बेटा, यस. ठीक है. सो ये आपका मैम नाइट्रोजन का यूज क्यों होता है? करेक्ट आंसर बेटा. नाइट्रोजन वी यूज टू मेक द प्रोटीन. यस मैम, प्लांट्स टेक प्लांट उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं. देन प्लांट मेक द प्लांट प्रोटीन. मैम ह्यूमन आल्सो टेक ह्यूमन टेक दैट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट प्रोटीन. देखो हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऐसे ही नहीं ले पाते गैसियस फॉर्म में. हम प्लांट की से फूड को यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट के फूड में प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन का कंटेंट होता है. हम इतनी सारी दालें खाते हैं, दे आर ऑल आर द प्लांट प्रोड्यूस. सॉरी. तो हम प्लांट से नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं, हम नेचर से नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. मैम क्योंकि हवा का आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हवा और हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो O2 CO2 को एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन का हाथ नहीं पकड़ता, उसको पसंद नहीं नाइट्रोजन. ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं. यस. तो मैम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैम। So what is your correct option? मैम 1 and 4. A. मैम ए A option is correct. Your A option is correct. ठीक है. Now your question 15. Question 15 again Venn diagram is there, P, Q, R and S. मैम कैन आई टेल द आंसर ऑफ दिस वन? मैम आपने ये Yes बेटा, P, Q, R मैम and इसका S. आंसर है P अर्थवर्म, Q रोहू, R ब्लूबिल और S फ्रॉम. Means you say that C option is correct. Yes मैम C option. Everybody Ma'am, in agree short, with C this? मैम इट इज ऑप्शन सी। Everybody is agree with this? मैम यस Yes, ma'am. सबको आगे करना है ना? यस मैम, मुझे P भी is your earth form. EW शॉर्ट में लिखा earth form. Q is your रोहू, है ना? रोहू मछली फिश है. मैम मेरे को रोहू पता नहीं था नाम, मैंने रोहू is a fish बेटा. It is यस bony मैम, इट fish. इज अ फिश नेम। Bony fish, bony fish. Its skeleton is formed by bones. मैम रोहू इज व्हिच फिश? रोहू फिश है एक टाइप का. Bony fish, bony. Skeleton is formed by bones only. So मैम अदर फिश कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन? Yes, some fishes contain skeleton formed by cartilage. ओह No, so two variety of fishes we have, bony fish and cartilaginous fishes. So this rohu is your bony fish. इसको बोला जाता है लेबियो रोहिता. Scientific name is लेबियो रोहिता. और जो cartilaginous fish है that is your scoliodon, जिसका common name होता है dogfish. डॉग फिश मैम. Dogfish, yes. Cartilaginous fish. लिखूं मैं यहाँ पे? यस मैम लिख दो मैम. पॉइंट टू रिमेंबर की तरह. Cartilaginous fish, right?
and that cartilaginous fish is your Scoliodon, SCO Scoliodon, और जिसका कॉमन नेम होता है मेरी डॉग फिश। मैम ब्लू व्हेल तो सिर्फ लंग से रिस्पायर करती है ना? वेल तो मैमल्स में आ गई बेटा। मैम इनको मैम ये सब लिखना ना, ये ना मैम बुक में टिक करना सिंपल। हाँ बुक में टिक कर लो। ये कुछ एक्स्ट्रा बात बताइए, कहीं नोट करना है तो बुक में नोट करना है। इट इज योर चॉइस बेटा, ये आगे आपको एग्जाम्स में काम आती है ये चीजें। नेक्स्ट आर क्या है बताओ जल्दी। आर इज ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, यस, आर इज योर ब्लू व्हेल। मैंने स्पेलिंग क्या लिख दी है, WH, इसको मिटा देता। WH। चलो नेक्स्ट एस ह्यूमन मैम फ्रॉग फ्रॉग। मैम आर अगर ह्यूमन अब भी सही होता ना। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 बी how B? Siddhi set up an experiment as shown here to investigate fermentative activity. मैम ये activity मैंने आपको बताई थी। तो वो हो चुकी है ना मैम, डेड। Yes, that activity I am telling you. मैम कैन आई टेल? Yes, बेटा। मैम When कैन आई we are टेल? keeping that sugar in it. मैम कैन आई टेल? हाँ tell, चलो you tell. मैम आई सेड फर्स्ट। हाँ बोलो बोलो। I have a doubt in this. मैम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डायफ्राम। Still you don't understand the diaphragm. अभी I am showing you, wait. अरे मैम ये वैसा ही है मैम, कोक के ऊपर वो लगा देते हैं बैलून मैम, उसमें अब मेंटल मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, मेरा बलून। ये मैंने बलून लगा दिया, इसके अंदर मैंने क्या डाला है, वी आर एडिंग शुगर सॉल्यूशन प्लस अवर ईस्ट। मैंने शुगर सॉल्यूशन डाला है, उसमें थोड़ा ईस्ट डाल दिया, तो यहाँ फर्मेंटेशन होगा ना। फर्मेंटेशन होगा तो व्हाट हैपन, CO2 is released. Yes, ma'am. And that carbon dioxide enter in that balloon. और Ma'am, जब that कार्बन will blow up. डाइऑक्साइड बलून में जाएगी तो व्हाट Ma'am, हैपन, मेरा बलून Ma'am, वो फूल जाएगा ना, इतना बड़ा हो गया मेरा बलून। और इसके अंदर क्या भर गई मेरी, CO2। मैम ईस्ट तो डेड है ना मैम? नहीं, इस फेवरेबल कंडीशन में दे रिप्रोड्यूस, उसको शुगर मिलेगा ना, मॉइस्चर मैम मिलेगा। बॉइल्ड में तो डेड ही है ना, बॉइल्ड में। हाँ, हमने इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसका पाउडर डाला था, बट इस वो लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ना when they are getting the glucose। पानी मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो प्रोसेस फटाफट हो जाएगा। मैम वो ईस्ट है क्या मैम दोनों डायग्राम में? ना फर्स्ट में मैम बॉइल्ड ईस्ट है और मैम सेकंड में सिंपल ईस्ट है। हाँ, मैं तो आपको ये एक्टिविटी बता रही हूँ। अब आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से। पहले इसके अंदर मैंने बॉइल्ड ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन है। अब वापस वही हो गया ना बेटा, अगर मैंने ईस्ट को बॉइल कर दिया सो इट बिकम डाई। मैम ईस्ट मैम बॉईल करने पर डाई हो जाता है। इसको मैंने बॉइल कर दिया तो इट बिकम डेड। मैम और डेड होगी तो नो फर्मेंटेशन। डेड हो गई तो मैंने बोला नो फर्मेंटेशन। तो मैम जो अपन मैम और चीजों में मैम ईस्ट डालते हैं मैम, वो तो मैम ऐड हो जाती होगी फिर। हाँ, अगर फर्मेंटेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तो मेरा बलून होगा वो कैसा होगा, श्रिंक हो जाएगा, फूलेगा नहीं, नॉट स्वेल अप। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ बोलना है किसी को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैम कैन यू एक्सप्लेन मी डायफ्राम? डायफ्राम अभी बताती हूँ बेटा, ये 2-3 क्वेश्चन हो जाए फटाफट। मैम अगर आज मैम ये पूरा एक्सरसाइज हो गई तो मैम सी इन योर बुकलेट 20 क्वेश्चन को देखो, वहां डायफ्राम मेंशन है।
20 क्वेश्चन में यस मैम गिविंग द डायग्राम ऑन डायफ्राम. मैम अप एंड आउट कॉन्ट्रैक्ट हाँ, yes, yes. Question 17 now you see. मैम इसके बाद आप नया चैप्टर शुरू करवाओगी? Yes बेटा. Adaptation you want ना? मैम आज ही ना? आज नहीं कल, मतलब नेक्स्ट रन पे. संडे पेपर के लिए ये डेस्टिनेशन अच्छे से तैयार कर लेना. मैंने आज आपको फोन किया था मैम, वो रेस्पिरेशन एंड ऑर्गन्स वाला. हाँ हाँ मैं बताती हूँ. ये 2 क्वेश्चन और रह गए अपने, जल्दी से कर ले. In given graph shows changes in the volume of thoracic cavity in a normal human being while breathing. A volume of thoracic cavity increases. ग्राफ दिख रहा है आपको? ग्राफ दिख रहा है कैसे बना है? ये ग्राफ में दिखाया गया है यहाँ से. ये x पे y गया है, x से y पे गया है, y से वापस z पे आ गया है. मैम ये भी क्या डायफ्राम है? हाँ ये डायफ्राम नहीं है, रुको मैं बता दूं. ये x है, ये y है और ये मेरा z वाला पॉइंट है. इस डायरेक्शन में हम क्या दिखा रहे हैं बताओ जल्दी. टाइम टेकन फॉर 1 ब्रीथ. यहाँ अपन टाइम बता रहे हैं. और इस साइड में हम क्या बता रहे हैं? थोरेसिक कैविटी है ना. मैं TC लिखती हूँ. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम. अब देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, x से y पे गया है तो इसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है. z पे आने तक उसे और टाइम लग गया है. ग्राफ समझ पा रहे हो? अब सुनो जरा. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस. पहला ऑप्शन है फ्रॉम x to y है ना. प्रेशर इन लंग्स इंक्रीजेस. प्रेशर बढ़ेगा क्या? whereas y to z प्रेशर इन लंग इज डिक्रीजेस. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? मैम कम. ज्यादा. अरे मैम कम हो. सुनो सुनो, x से y तक पहुंचा है तो मैंने बोला इसका कैविटी बढ़ गया x से y तक. और जब x से y बढ़ा है तो इसका प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? कम होगा ना. सेकंड मैम वही ऑप्शन तो देखो. बात. सेकंड ऑप्शन देखो. फ्रॉम x to y ribs move upward and outward. मतलब बताओ ये इनहेलेशन हुआ कि एक्सहेलेशन हुआ? और y से z हुआ तब एक्सहेलेशन हो गया. क्या मैं ऐसा रेफर कर सकती हूँ? देखो फिर से एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ. ये x से y तक गया, प्रेशर बढ़ गया, मैंने हवा अंदर ले ली, इनहेलेशन हो गया. और y से z में आते आते इट बिकम योर एक्सहेलेशन. मैंने यहाँ पर लिखा इनहेलेशन और यहाँ लिखा एक्सहेलेशन. अच्छा मैम y को अपन नोज मान सकते हो मैम, x को मैम अंदर के मैम वो मान सकते हो. हाँ सो मैंने बोला यहाँ मैम x to y. मैम x to y and y to z. y में क्या? अब मुझे बताओ. मैम ये अगर ब्रीथिंग मैं- प्रोसेस जैसी हुई है ना. हाँ वही तो बताना चाह रही हूँ मैं आपको. अब बताओ मेरा इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स हवा अंदर आने वाली है साइड. तो मेरी मैम रिब्स ये कहाँ बाहर जाने जाती वाली है है? ना. मैम lips down. रिब्स मूव अपवर्ड आउटवर्ड. वही तो मैम बाहर आती रिब्स है. मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. यस तभी तो प्रेशर बढ़ेगा ना. You are getting me, मैम कृष्णा? जब अपन दौड़ते हैं तो मैम एकदम से मैम बहुत तेज. कृष्णा को हंसी क्यों आ रही है? नो मैम नथिंग. फिर भी है क्या? फिर से सुनो. वशिष्ठ को कुछ समझ आ रहा है? Yes ma'am. I did not ma'am. Please explain me diagram. अरे वेट कर रही हूँ. अब बताओ यहाँ पे थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी कि नहीं इनहेलेशन में? ये बताओ पहले मुझे, जल्दी Yes बताओ. मैम. Yes ma'am. थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी. मैम थोरेसिक कैविटी क्या है? अच्छा आप ये बताओ लंग्स कहाँ है आपके? भूल गए? लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी ना. यस मैम मैम आ गया यार. अगर आपने हवा अंदर ली है तो आपके लंग्स फूलेंगे ना. और तो मैम लंग्स को एक्सपांड होने के लिए थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी ना. यस मैम बढ़ेगी. राइट ना. मैम तो ऐसा इसका मैम क्यों कहते हैं आंसर- मैम? हंसने से मैम खून बढ़ता है. तो देखो पहले ऑप्शन में थोरेसिक कैविटी बढ़ रही थी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी
इंक्रीजेस x से y तक बढ़ गया और फिर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया बाद के टाइम में। Yes, ma'am. हाँ, so your B option is correct बेटा। Yes, 17 का ma'am. B B option option is is correct। correct. 17 का B option is correct। Now question 18। मैम ये 17 में मैम x2y में मैम प्रेशर मैम कम हो गया। मतलब देखो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x to y में हो रहा है मेरा इनहेलेशन और y से z में हो रहा है मेरा Exhalation. एक्सहेलेशन। अब थोड़ा ये कंडीशन Ma'am. ये कंडीशन को देख के मेंशन याद करो चीजों को, देन यू आर हैविंग द बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है मैम ये बहुत इजी है मैम। मैम ये हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। हाँ आराम मैम, से कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करो, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने समझ लेगा वो मैम, एक easy एक पार्ट से तो मैम हो जाता है। Yes, question 18. The given graph shows how the rate of breathing of a person changes under different conditions. At the beginning of each experiment, the person is breathing in atmosphere. अब देखो यहाँ पे वापस एक ग्राफ दिया हुआ है। Here I was making it. यहाँ बना रही हूँ मैं, आपके पास बुकलेट में बना हुआ है। नेक्स्ट पेज यूज कर सकती है? नेक्स्ट पेज यूज कर ले। Yes, ma'am. यस मैम, छोटा बंदा है। यस मैम। चलो मेरा क्वेश्चन कौन सा था ये? Ma'am, थोड़ा बड़ा बनाना. क्वेश्चन इज 18। मैम मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो बोलो। मैम कैन वी लिव विदाउट CO2? CO2 यस मैम। मैम सपोज CO2 नहीं होगा तो मैम प्लांट्स नहीं होंगे, मैम प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा। बेटा हम तो फिर भी जी लेंगे, प्लांट नहीं जी पाएंगे। क्यों मैम? वो ऑक्सीजन नहीं मैम, रिलीज नहीं ऑक्सीजन करेंगे, नहीं सब लेंगे। कैसे देंगे? यस मैम। बिकॉज मैम वो मैम CO2 लेंगे मैम, तो मैम हम कैसे जी ऑक्सीजन लेंगे मैम? ऑक्सीजन नहीं होगा मैम, हम ऑक्सीजन नहीं प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में चाहिए होता है ना। हाँ पर चाहिए तो होता है ना। आप कह रहे हो आप कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। मैम ह्यूमन बॉडी को क्या कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है? मैंने आपसे एक और नहीं। क्वेश्चन पूछा था। यू सेड दैट यू विल टेल आफ्टर द क्वेश्चन। फिर से बोलो क्या बोला? मैम गटेशन क्या होता है मैम? मेरे हाँ गटेशन बता देते हैं, बता देते। ये लास्ट क्वेश्चन, टाइम है अभी, आप चिंता मत करो, बहुत टाइम है। सब बताऊंगी अभी, सिर्फ 5-10 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन हो जाए ताकि हमारा मॉड्यूल वर्क कंप्लीट हो जाए। देखो इन दैट ग्राफ व्हाट दे शो, यहाँ उन्होंने बताया ब्रीदिंग पर मिनट ब्रीदिंग को बताया है। पहली कंडीशन में उन्होंने बताया है स्ट्रेट लाइन शो किया है सेंटर में। मैम BPM सेंटर में एटमॉस्फेरिक एयर बताया है, यहाँ पे मैं ATM लिख रही हूँ ना, एटमॉस्फेरिक एयर। इसके ऊपर जा रहा है ये कर्व, कैसा बताया इन्होंने? इट मूव इन दैट वे, ऐसा गया है ना। यहाँ इन्होंने क्या बोला है? 91% O2 है और 9% CO2 है। इस वाली कंडीशन में उन्होंने बताया था 21% O2 है और 0.03% CO2 है। ठीक है, तीसरी कंडीशन दे शो इन दैट वे ओनली। तीसरी कंडीशन में उन्होंने बताया है 100% ऑक्सीजन इज देयर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट कंक्लूजन may be derived from the graph? And option B is the answer. Ma'am, Increase in option carbon B. dioxide सुनो, level सुनो। in air causes. मैम ये Breathing. 100% के जब नीचे अपने ऊपर लिखा है मैम, ये एटमॉस्फेरिक एयर का है ना? हाँ बेटा हाँ। Increase in carbon Then option dioxide B. level in air causes breathing rate to increase up to a limit. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, देखो यहाँ देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। मैंने देखो यहाँ प्लस CO2 0 है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो गया पर मिनट। ये देखो ग्राफ दिखा रहा है। अगर CO2 यहाँ पे कितना है देखो 0.03%, तो यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मलाइज हो रहा है। Carbon dioxide amount is again increased, so rate of respiration is increased. Okay,
oxygen also increase. ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज, क्यों? पहले तो 100 थी, यहाँ 21 है, एंड हियर वी हैव द 91, बट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज. याद हमको ऐसे रखना है, इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज, अवर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज. एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, बाद में रेस्पिरेशन बिकम फेल. Because so many humans are releasing the CO2, ma'am. Yes, yes, yes. Ma'am, if there is 10,000 trees nearby us, so ma'am, there will not be very much hot. हाँ, अपन देखो एक ये भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द टेम्परेचर. कभी याद आता है पढ़ा हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which is causing global warming. यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, एंड वी नो अबाउट योर ग्लोबल वार्मिंग आल्सो. Yes, ma'am. Just like ma'am, a single man is standing and Like when if glacier is melting. around him, Yes. so trees So are the there. increased amount of carbon dioxide rises the temperature, है ना? So इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन का, सॉरी 18 क्वेश्चन का योर आंसर इज बी ओनली. मैम मैम- मेरे को डायग्राम नहीं आया मैम, मेरे को बता बेटा दीजिए देखो, मैम ये यहाँ हम मैम, देख रहे हैं मेरे को भी ब्रीदिंग नहीं पर आया। मिनट इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ के एरो पे मैंने लिखा है टाइम. ब्रीदिंग देखो, यहाँ ब्रीदिंग कम हो रहा है टाइम के साथ, देखा? अब ये सेकंड लाइन को देखो, द ब्रीदिंग रेट बिकम नॉर्मल. ये पहली कंडीशन, ये अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन मानूं, तो इस फर्स्ट कंडीशन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो है, दिखा ना? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज जीरो. सेकंड कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03, तो मेरा थोड़ा नॉर्मल रेस्पिरेशन दिख रहा है. बट जब कार्बन डाइऑक्साइड 9% हो गया, सो वी से दैट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज. ये एरो दिख नहीं रहा बेटा, ये डायग्राम, ये एरो क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया ना. ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन टाइम के साथ नॉर्मल है, और यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो गया. Ma'am, whenever line is very high, some weight CO2 is also high. Ma'am, when it is low, ma'am, it is also low CO2. Yes, low CO2 is Excuse me, okay, ma'am. but we correlate it with the rate of respiration. Ma'am, I want to ask something. People bolo. that the line from Ma'am, ma'am, why is there less oxygen in mountains? Because of atmospheric pressure, when we go higher, the amount of oxygen decreases, because Less, on less. space, Ma'am, the but if oxygen there are amount is trees, less. ma'am, but if there are trees still, No, not possible, because the नहीं, नहीं. temperature is very cold. अगर हम हाइट पे जाते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर कैसा होता है? जल्दी बताओ. ma'am, high होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, और वहां पर तो मैम ये जो- टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर वहां पर लेस होता है ना? ऐसा कहीं तो भी नोट करके रख लो, जिसको तो मैम, पता नहीं है वो नोट करो. मैम फिर कौन सी गैस होगी? कौन सी गैस? हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना. मैम ऑक्सीजन सिलेंडर होगा. तो यहाँ पे CO2 होगी ज्यादा. Other gas. अब CO2 होगा तो उल्टा हो जाएगा, मैम ऑक्सीजन टेम्परेचर बढ़ सिलेंडर जाएगा, होंगे. प्रेशर कम हो जाएगा. Pressure Yes, कम हो जाएगा, ma'am. so मैम मैम बर्फ भी पिघल जाएगी. रिवर्स कंडीशन इज Ma'am, during Ma'am. coronavirus, ma'am, why we are Ma'am. using like ma'am oxygen cylinders? सांस लेने में तकलीफ होगी. मैम बिकॉज मैम वो मैम लंग्स को इफेक्ट करता है so मैम. लंग्स का पंपिंग Because our कम lungs हो were जाता है. jammed and the gases cannot be exchanged. हाँ, लंग्स Okay, का ma'am. पंपिंग एक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो योर बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन. कहाँ से दोगे ऑक्सीजन? बिकॉज Ma'am, मैम but, बॉडी को in फिर मैम मोर environment- ऑक्सीजन. Ma'am, but in environment, ma'am, there is lot of oxygen. और वो उसका कैपेसिटी नहीं है कि इन्वायरमेंट से ले सके प्रेशर एक्सर्ट करके. Oh, सो डायरेक्टली वी सप्लाई इन देयर ब्लड. गेटिंग मी? okay. Yes, ma'am. मैम अगर मैम ऑक्सीजन वेट, जैसे हम बीमार हैं, हमको एनर्जी चाहिए, तो क्या हम बहुत सारा खाना खा लेते? अरे उस No, खाने ma'am. को डाइजेस्ट करने में यू आर वेस्टिंग सम एनर्जी.
उससे अच्छा हमको डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाती है। मैम Simple ग्लूकोज की soluble- बोतल मैम कैनुला से क्यों चढ़ाई जाती है? उसको हम पी भी तो सकते हैं। नहीं देखो, वो चढ़ाते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में इट इंसर्ट, आप मतलब पियोगे तो वो एलिमेंट्री कैनाल से जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर मैम एब्सॉर्ब फिर उसको होगा। बहुत टाइम लगेगा It will मैम। take some time. It will take एंड some मैम time. वो जो प्योर होएगा अर्जेंट में मैम चाहिए उसको होता है। यस यस, तो हम डायरेक्ट मैम ब्लड में रिएक्शन इंसर्ट भी करते ऐसे ही हैं। होता है। तो समझ में आ गया? यस, पी जाओ पी जाओ, मैम ओनली 4 बाटले पी जाओ। मैम यस बेटा, चलो मैम, जल्दी जो- उसको मुझे गटेशन बताना है और उसको मुझे डायफ्राम बताना है बेटा, बहुत क्वेश्चन है रिमेम्बर। मैम अगर मैम मैम कैन आई आस्क हाँ 120 का डायफ्राम बताना है। बेटा, only 2 questions are left, let me finish that, then you ask whatever you want, you ask. मैम ये कार्बन मोनोऑक्साइड मैम रिड्यूस कैसे कर देती है मैम ये Carbon monoxide have more affinity towards hemoglobin. Normally hemoglobin carries O2 and CO2, बट अगर इस हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो ये इन दोनों को छोड़ के इसके साथ घूमेगा। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैम व्हाट इज H? HB फॉर हीमोग्लोबिन। Okay, ma'am. Ma'am, so ma'am, O2 or CO2 go inside from the hemoglobin only, na? यस यस, Ma'am, hemoglobin is a blood cell or ma'am it is a other thing? हीमोग्लोबिन it is found in, it is a pigment that is found in food that makes our RBC. blood red. रेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी ओनली। ठीक है, चलो क्वेश्चन 19, हरी अप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा सबसे पहले किसने बोला है? नैवेद्य ने। यस नैवेद्य, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोल रहा है? इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल्स। यस ट्रू है ये तो। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग मसल्स ड्यू टू accumulation of carbon dioxide. नहीं, Accumulation of मैम carbon ये lactic dioxide. एक्सीडेंट बना के मैम आपको मैम, टेस्ट में भी lactic दिया acid. था। lactic acid, so that was wrong. Third point, normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is 12 to 18. It is true. मैम It is true. True. Fourth option, during exhalation the rib moves upward. नो मैम दे गो No डाउनवर्ड। madam, गलत है ये, है ना? False. Yes, so C मैम option because is मैम correct. पर यहाँ पे मैम डायफ्राम होता है तो मैम इनहेलेशन में होंगी मैम। हाँ बेटा, यहाँ पे आपका C option is correct. 19 का C option is correct. 20th पे आ जाओ बेटा। जो डायफ्राम वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, कहाँ गया वो? कैमरा ऑन करो जरा। मैम वशिष्ठ। Ma'am, वशिष्ठ, in my diaphragm. see the diagram given in 20th question, Yes, ma'am. है ना? अब देखो उसमें डायफ्राम लेवल क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes, ma'am. वो मेरा देखो, इसमें आपके डायग्राम में कहा गया मेरा पेन, ये रहा। मैम वशिष्ठ गुप्ता ने मैम फर्स्ट टाइम कैमरा ऑन करा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही एक एक करके चेहरा दिखाएंगे। ना बहुत टाइम कर मैं चुका है तो मैम मैम वशिष्ठ तो हमेशा- पहले में। मैम मैंने तो मैम उसको कभी नहीं देखा। चलो सुनो सुनो, अच्छा नहीं देखा तो अब देख लो, बहुत स्मार्ट लग रहा है ना, देख लो, मन भर लो। उसको देख के मैं चला इधर। जी नहीं पा रहा था। ज्यादा खुश मत हो। चलो ये मैंने बताया, देखो वशिष्ठ एक बार और, ये बैक साइड में Yes, भी है और वर्टिब्रा, ऐसा वर्टिब्रल कॉलम है। आगे की तरफ मेरा ये स्टर्नम है, हड्डी का टुकड़ा है एक छोटा सा, और Yes, यहाँ ma'am. लगी हुई है मेरी रिब्स। केविन वेब्स। अब मैं और इसका मैम काउंटिंग दो नहीं ऊपर वाली- बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप सबको और याद है, रटा मैम हुआ है। 3 वेब्स मैम, are see- मैम joint and 2 are floating waves। डायफ्राम विल बी कॉन्ट्रैक्ट। ना मुझे सुनना है ना मुझे बताना है। अब ये जो ऐसा पार्टीशन बन के आया है बेटा, दैट वाज योर डायफ्राम। और देखो ऐसा ही कुछ आपके यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, 20th Yes, क्वेश्चन में ma'am. गिवन। Yes, ma'am. यस Ma'am, it is ma'am, yes, ma'am, it is sheet. Ma'am, you have drawn upper. Ma'am, you have drawn up. Ma'am, it is cartilage. यस यस, दैट वाज योर डायफ्राम। ये जो मैंने डार्क बनाया, ओए, ये मेरा डायफ्राम है, दिखा ये डार्क बना हुआ। Yes, yes, ma'am. यस दैट वाज योर डायफ्राम।
है ना। ये छोटी हड्डी को क्या बोला? स्टर्नम। ये कौन है मेरा? वर्टिब्रा। यस मैम। डन। चलो अब आंसर क्या होगा बताओ जल्दी 20 का। अगेन C. सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दक्ष समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। मैम सी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, 20 का मैम क्वेश्चन। पूरा मॉड्यूल खत्म हो मॉड्यूल खत्म हो हाँ, गया, खत्म। चैप्टर खत्म हो गया। यस मैम। अभी समय थोड़ा सा मैम आप कम है। रेस्पिरेशन एंड ऑर्गन्स बता सकते हैं? मैंने आपको फोन किया था। चलो समाप्ति की मैम, घोषणा है ना। मैम आप मैम अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। मैम आप मैम Yes, रिकॉर्डिंग ma'am. बंद कर दो मैम। मेरा क्योंकि मेरा मैम जो कैमरा ऑन मेन नहीं है। क्लास ओ मैम मैम मुझे तो लगा कैमरा ऑन है। मैम हमें है, लग रहा था कि करेंगे। मैम आपने जानबूझ के बंद करा है मैम, इसलिए हम बोल भी ऐसा नहीं कुछ रहे थे। है। मुझे ध्यान ही नहीं, आप पहले बता देते, पहले ही ऑन कर देते। हमें लग रहा था कि मैम आपने जानबूझ के बंद करा है। नहीं नहीं नहीं। अगली बार ऐसा हो तो आप बोल देना। अब आप ऑन कर क्योंकि दीजिए। आपको बोर्ड पे पढ़ने की आदत है ना, तो एक्सप्रेशन यू वांट। मैम आप ऑन कर दीजिए अब। अभी ऑन कर दे, अभी करते हैं एक मिनट। मैम प्लीज टेल स्टॉप गटिंग शेयरिंग करके मैम आप ऑन कर दीजिए। क्या करके ऑन कर दीजिए? मैम स्टॉप शेयर करके आप ऑन मैम कर चैप्टर 3 is ऊपर over now. ऑप्शन आ रहा होगा मैम। स्टॉप शेयर करके मैम कैमरा ऑन स्टॉप कर शेयर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ करके। मैम रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ मैम नहीं आप करूंगी मैं। मैम डबल क्लिक कर दीजिए, मैम स्क्रीन पर डबल क्लिक कर दीजिए। मैम बॉल पॉइंट पेन हटा के मैम आप डबल क्लिक कर दीजिए। मैम आप ऑन कर जी मैम। ओके ना। अब अगेन स्क्रीन मैम ऑन वो कर कोडिंग दीजिए। वाले आपकी सर कौन बैठे से हैं। यस मैम आपके पीछे मैम मैम कोडिंग ब्लू वाले टी शर्ट मैम में कौन से मैम कौन से ब्लू सर टी हैं शर्ट में है आपके? मैम ब्लू टी शर्ट में कोडिंग वाले सर। अच्छा तो तुम्हें ये देखना था कि मुझे देखना था? मैम आपको नाउ एक नाउ बार- आई एक बार नाउ दिनेश बैठा सर को उनको दिखा भी। नहीं दीजिए। नहीं नाउ आई ऑफ द कैमरा। दोनों चीजें देखना है। दोनों को देखना था दिनेश सर मैम। को नो दिखा मैम कोडिंग वाले सर ने अभी कैमरा ऑन नहीं किया ना कभी भी, इसलिए। चलो नाउ वी अगेन मैम बट उनके लेट मैम मी शेयर। वॉलपेपर मैम उनका गलती से हो गया था मैम, वो लेटे हुए थे। मैम वो कुछ खा रहे थे। चलो इधर देखो, अब खाने दो। तुम नहीं खाते हो घर बैठ के? मैम प्लीज टेल तो गटिंग। मैम वो थोड़ा को पढ़ा दिखा रहे थे दीजिए। मैम, वो थोड़ा खा रहे थे मैम, उनको पता नहीं था, गलती से ऑन हो गया था। अच्छा ठीक है। मैम मैं तो मिल चुका। चलो मैं तो आपको गटेशन। मैम दिनेश सर को गटेशन दिखा मतलब दीजिए। वेट गटेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप। ड्रॉप के फॉर्म में वाटर का लॉस इज कॉल्ड एज गटेशन। ठीक है ना। ये किसमें देखा जाएगा? ऑब्जर्व इन योर मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट पे देखा जाएगा। इट्स लीफ बिकम नैरो। जैसे मेरा गन्ना होता है, गन्ने की पतली पतली लंबी लंबी लीफ होती है, कुछ उस तरीके की लंबी लीफ होती है, ऐसे पैरेलल वेंस दिखाई देती है लीफ के अंदर, और इसमें ड्रॉप के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। दैट वाज योर गटेशन। मैम हम ग्रास घास में भी देखते हैं, ग्रासेस में आल्सो, इन योर ग्रासेस आल्सो we just see the drop of water on the tip only. टिप के ऊपर वाटर का ड्रॉप का लॉस देखते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हमारा गटेशन। Now you both clear गटेशन also and your diaphragm also. दोनों चीजें clear? हाँ पूछो क्या? मैम रेस्पिरेशन एंड नहीं समझ आया, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैम ये 19 क्वेश्चन है मैम। तो मैम इसमें फोर्थ क्वेश्चन मैम फोर्थ सेंटेंस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड। तो मैम रिब्स की जगह मैम डायफ्राम होता है, तो मैम तब ये क्यों होता है मैम? अब आपको बता, डायफ्राम ऊपर नहीं होगा क्या? कब होगा डायफ्राम ऊपर, बताओ। अब देखो मैंने बोला ये मेरा ऐसा ट्रायंगल है, ये मेरा वर्टिब्रा है और ये स्टर्नम। डायफ्राम का यूज क्या? डायफ्राम थोरेसिक कैविटी को बढ़ाने और कम करने के लिए हेल्पफुल है। अच्छा मैम जैसे आपने है ना। अब देखो मैंने यहाँ से बोला मेरी ऑक्सीजन अंदर आएगी तो मेरा लंग्स फूलेगा ना। यस मैम। लंग्स में हवा भरेगी
यहाँ आ गई मेरी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो लंग्स फूलेगा, लंग्स को फूलने के लिए थोरेसिक कैविटी बढ़नी चाहिए। अब ये वर्टिब्रा तो पीछे नहीं खसक सकता, इट बिकम स्टेबल। तो क्या हो सकता है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टर्नम है ये बाहर की तरफ मूव हो सकता है। अब ये बाहर हो गया, ये नीचे हो गया, थोरेसिक कैविटी बढ़ गई ना, यस और नो? यस मैम। है ना। तो मैंने बोला मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई तो इसके अंदर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए O2 को मैंने इनहेल कर लिया, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट देखे अपन, है ना, जस्ट अपोजिट पार्ट देखे। अब ये पूरा भरा है तो मैंने बोला यहां से निकल गई कौन, मेरी CO2। मतलब इस लंग्स में से जब हवा निकल गई तो मेरे लंग्स पिचक गए ना, लंग्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। सो उस समय ये जो मेरा स्टर्नम वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरा डायफ्राम भी अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। मतलब मैं लिख सकती हूँ थोरेसिक कैविटी इज रिड्यूस्ड। थोरेसिक कैविटी रिड्यूस होगी तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए that CO2 become released out, so we say that exhalation is occur। आ रहा है समझ में क्या एक्सहेलेशन इनहेलेशन? ऐसा पूछा जाता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है किसी को? मैम वो रेस्पिरेशन इन ऑर्गन्स वाला मैम मैंने आपको रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। मैं अमीबा में बात करूं, बताओ अमीबा में रेस्पिरेशन किससे होगा, मेम्ब्रेन से? मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ना, मैं लिखूं सिंपल मेम्ब्रेन, मेम लिख के छोड़ दिया है, नहीं पूरा ही लिख देती हूँ, चलो मेम्ब्रेन। अब किससे बोलूं, और गैसियस एक्सचेंज, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर करंट के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू ही एक्सचेंज हो जाता है। अब किसके बारे में बताऊं, हमने रेस्पिरेशन किस किस के बारे में देखा था, फिशेस में देखा था, फिशेस में भी इंसेक्ट में। हाँ तुम एक एक नाम बोलते जाओ, मैं बताती जाती हूँ। फिशेस में रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू आवर गिल्स, है ना। फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में भी सी द रेस्पिरेशन बाय ऑल 3 ऑर्गन्स, मतलब लार्वा है तो गिल्स के थ्रू होगा, एडल्ट है तो लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, और थर्ड कंडीशन बाय आवर स्किन आल्सो, स्किन के थ्रू भी हो सकता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर अर्थ फॉर्म जानते हो? यस मैम। ना, अर्थ फॉर्म में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज थ्रू देयर स्किन ओनली, स्किन से होता है। स्किन। हम मैमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की लंग्स ओनली। हाँ बेटा क्या अर्थ फॉर्म? earthworm lives in ma'am hardly ma'am packed soil ma'am, how they got the oxygen? बेटा स्किन रहती है ना, दे हैव द मॉइस्ट स्किन। So how they got the air to breathe? वो मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन को इनहेल करता है क्योंकि दे सर्वाइव एट मॉइस्ट प्लेसेस ओनली। Yes ma'am। अर्थ फॉर्म मॉइस्ट प्लेस में ही होंगे ना, सो सिंपल स्किन के थ्रू एक्सचेंज इज पॉसिबल। ओके। और कोई एनिमल जिसके बारे में पढ़ा था? ट्रैकिया किससे मैम, ट्रैकिया कौन करता है मैम, ट्रैकिया से कौन करता है? ट्रैकिया से कॉकरोच। मैम वो जो मैं स्पाइरल से करता है ना, इसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। मैं कॉकरोच लिख देती हूँ। मैम ट्रैकिया also there in animal, so ma'am we are also like यस ट्रैकिया हमारे अंदर भी है, ट्रैकिया भी ऑल्सो है। वैसे कॉकरोच में ब्रीदिंग के लिए स्पाइरिकल्स भी है, बट दैट स्पाइरिकल इंटरनली कनेक्ट विद द ट्रैकियल सिस्टम। मैम तो अगर मैम क्वेश्चन आया बाय विच कॉकरोच ब्रीथ, तो हम क्या लिखेंगे, स्पाइरिकल्स या ट्रैकिया? ऑप्शन में देखना क्या है,
दोनों ऑप्शन वेट ट्रैकियन बोथ ए एंड बी। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे, या तो स्पाइरिकल होगा या ट्रैकिया होगा। या मैम बोथ ए एंड बी होगा। हाँ, या बोथ है एंड बी हो। बट यू रिमेम्बर दैट कि दे हैव द ट्रैकिया आल्सो एंड दे हैव द स्पाइरिकल्स आल्सो। ठीक है मैम दे आर बोथ। हाँ, दे रेस्पायर थ्रू बोथ। देखो बाहर लैटरल कॉकरोच होता कैसे, देखो मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम बताऊं। ये मैंने ऐसा कॉकरोच बनाया, ऐसी रफली बना रही हूँ। थोड़ा पेटू निकल गया, थोड़ा पेटू निकल गया है उसका, कॉकरोच का, है ना। अब मैंने बोला इसकी बॉडी के लैटरल साइड्स पे दे हैव दीज स्पाइरिकल्स, ऐसे छोटे छोटे से छेद हैं, लाइक आवर नॉस्ट्रिल्स। वी हैव ओनली 2 नॉस्ट्रिल्स। इतना बड़ा बॉडी हो के हमारे पास सिर्फ 2 नॉस्ट्रिल है, और ये पिद्दू से कॉकरोच के पास इतने सारे नॉस्ट्रिल्स, मतलब इतने सारे स्पाइरिकल्स हैं। The nostril are called as a nasal cavity also. No, nasal cavity was the throat. they don't have nasal cavity and all, beta. They connect with this trachea only. Internally, they spiracles connect with these trachea. देखो मैंने इसको कनेक्ट बता दिया, अब समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. So that was the tracheal system which we observe in our cockroaches or our insects. अगर मैम ट्रैकिया और स्पाइकल्स दोनों आ जाएं कि कौन से से करेगा, तो मैम क्या करना है? Like, बोथ ma'am, ए एंड बी या एक ही पहली बात तो ये है कि दोनों एक साथ कभी आएंगे नहीं, या Ma'am, तो they give the spiracles या तो they give the trachea, या तो they give the option both A and B। ठीक है, पर अगर ब्रीदिंग हम इनहेलेशन की बात करते हैं, so for inhalation and exhalation they have spiracles। mammals. Mammals में we have our lungs only. Mammals respire through lungs only. Ma'am, they do not have lungs, ma'am. Ma'am, like in human, ma'am, we take oxygen for breakdown of glucose. Ma'am, why cockroach or insects take oxygen? They also utilize the oxygen for same purpose. ऑक्सीजन लेते ही इसलिए है कि उसको यूज करके हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़े, जिससे हमको एनर्जी मिले। ये प्रोसेस प्लांट में भी होता है एंड दैट वी ऑब्जर्व इन आवर एनिमल्स आल्सो। वो कोई भी एनिमल हो XYZ, in each and every animal they utilize the oxygen to oxidize the food substance to get the energy. Getting me? आया? मैम क्या आप ये बता सकते हैं कि मैम प्रेशर कब ज्यादा होता है और कब कम होता है मैम लंग्स में? अब आप बताओ, जब लंग्स फूलेंगे तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ। आपने बलून में हवा भर दी है तो बलून में प्रेशर होगा कि नहीं होगा? आप बलून में हवा भर के बलून को छोड़ दो, बलून ऊपर जाके पुश करके नीचे आता है। ऐसा बहुत बार मस्ती किया है सबने। यस मैम। क्या याद आ रहा है कि नहीं? नहीं किया हो तो आज करके देखना। मैम बलून लो, बलून में you just blow the air, you just blow the air in the balloon, टाइटली पकड़ के रखो और फिर उसको छोड़ दो। बलून जूम करके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। Ma'am, अब why? मुझे अगली क्लास में बताना कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस। मैम जो मैम जैसे छोड़ो जाता है ना, सबने किया मैम होगा ये ऑक्सीजन टैंक से मैम ऑक्सीजन टैंक से अगर मैम डायरेक्ट ऑक्सीजन लेके मैम बाहर चले जाए तो मैम क्या होगा? क्या ऑक्सीजन टैंक से क्या क्या फिर से बोलना? मैम ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन लेके डायरेक्ट अगर बाहर चले जाए तो डेथ हो जाएगी ना। सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन टैंक डायरेक्ट ऑक्सीजन का नाक में लगा देगा। क्या चाह रहा है? मैम ये वाटर टैंक ले जाना है। Cylinder has ऑक्सीजन का टैंक से मुंह से सांस लेगा, पूरा टैंक ले रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन पी जाए ऐसा कर। क्या चाहता क्या है? नहीं मैम अगर मैम उससे मैम ऑक्सीजन लेके डायरेक्ट मैम बाहर चले जाए तो क्या होगा? मैम वो क्या है, ऑक्सीजन लेके मैम घर के बाहर चले जाए तो मैम क्या होगा? जिंदगी कुछ नहीं रहेगी। होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? Ma'am, like ma'am, balloon also. हाँ, Ma'am, बोलो, where बोलो। we have released the air, ma'am. Ma'am, balloon also fly, ma'am. In the oxygen cylinder also, ma'am, we can release some In air. that you also blow in that way. तूने ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले ली है और तुझे अचानक बाहर छोड़ दिया जाए तो तू बलून जैसा ऊपर जाके नीचे आएगा। नो मैम, ऐसा चल रहा है। साइकिल के मैम साइकिल ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपने जो बलून में एयर भरी है दैट वाज नॉट ऑक्सीजन,
मैम अगर मैम जैसे मैम बलून में ये करते हैं तो मैम वो उड़ जाता है, तो मैम गैस सिलेंडर का भी लीक कर दो और वो भी उड़ जाएगा क्या मैम? नहीं नहीं, हम जो एक्सेल एयर वेट करते हैं, वेट जो हम एक्सेल एयर करते हैं दैट वाज योर कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड भर दे तो चला जाएगा। जो आपने फू करके भरी, अरे तो गैस वाले बलून नहीं देखे, ऊपर उड़ी जाते नीचे ही नहीं आते। हाँ मैम। यार लाइट इन वेट, फिर फिर मैम डायरेक्ट नीचे आएगा मैम। तो मैम जब वो ऊपर आते हैं तो मैम मैम प्लेन से मैम जब ऊपर पहुंच जाते हैं मैम बहुत ऊपर तक, तो मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चक्कर में बोलने की जल्दी कितनी है? एटमॉस्फेयर की जगह एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इट्स ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मैम वो बस्ट हो जाते हैं मैम प्रेशर के। हाँ, ऊपर जाके बस्ट हो जाएंगे बेटा। मैम ऐसा नहीं होता मैम, प्लेन से टकरा जाए वो बलून। अब इतना मैंने कभी गेस नहीं किया कि उधर से प्लेन छोड़ू और इधर से बलून छोड़ू, फिर देखू कि क्या हो रहा है। That's one time we जाके don't मैम have. उसके मैम सामने चिपक जाए मैम। चलो अब तुम्हारा इमेजिनेशन वो स्पाइडरमैन जैसा हो रहा है और डोरेमोन जैसा हो रहा है। तो वी जस्ट स्टॉप द क्लास नाउ। बाय मैम, गुड डे मैम। बाय हमारा चैप्टर ओवर। नेक्स्ट टाइम से वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। मैम हम लोग मैम पता है क्लास स्टार्ट करते करते मैम बोलते गुड आफ्टरनून और मैम जब तक एंड होती तब तक बोलते गुड इवनिंग। चलो ठीक, बाय ना। बाय मैम। बाय बाय मैम।